हेलो माय ऑटो फैमिली, आप लोग हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। और क्या है ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा ना वैसे वैसे दिमाग का फलूदा होते जाएगा। कुछ लोग जो है ना मिल के कर रहा है, कुछ घर का लोग, कुछ बाहर का, कुछ 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 ऐसे हो रहा है। और ये बात सत्य है, 100% सत्य है कि जैसे उम्र बढ़ता है ना वैसे वैसे इंसान का दिमाग जो है उसका संतुलन खराब होते जाता है। तो यही सब बात है। देखिए ये पायल हम निकाल के रख दिए थे अलमीरा में, जो कपड़ा रखे हैं साड़ी उड़ी उसमें, काठ वाला उसमें रखे हुए थे और भूल गए थे इसको। हम रखे थे। आप रखे थे? आप हमको दिए थे कल, उसमें रख दीजिएगा। हाँ, हम आएंगे तो बाद में रख देंगे। तो देखिए हम नहीं रखे हैं ना, हमको लग रहा है कि इनको चाबी उस दिन दिए थे, उसी दिन तो चाबी इनको दिए थे, तो ये चाबी रख दिए थे उधर उधर, सब जगह खोजा रहा था। तो ये जो पायल है ना इस समय खरीदेंगे तो 15-20 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। तो ये ऊपर झपड़ रख दिए थे और अभी अनुष्का गई है कपड़ा निकाले मेरा, तो आके बोले या बड़की मम्मी ये पायल आपका। तो देखिए ये होता है दिमाग, दिमाग का फलूदा बन चुका है। और यहाँ पर पायल का डिज़ाइन कुछ इस तरीका का है। तो ये कैसा लगा पायल आप लोग बताइएगा, है ना। तो मेरा खैर सचिन के पापा पर ज़्यादा लोड रहता है, बाहर का अंदर का सब रहता है, लेकिन मेरा भी आजकल दिमाग जो है ना बहुत गंदा चल रहा है। तो खैर कोई नहीं, भगवान ठीक करे। और जब दिमाग पे प्रेशर पड़ता है ना तो आदमी नर्वस हो जाता है, नहीं तो दिमाग जो है ना फेल कर जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, बस एंजॉय करना है। अब हम नहीं चाहते हैं कि अपने लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे कि हमको परेशानी झेलना पड़े। अभी अनुष्का के नानी का फ़ोन आया था और वो बहुत परेशान है 2-3 दिन से। हमको लग रहा है मंडे को गई ही है, मंगलवार बुधवार बुध को फ़ोन आया था उसके नानी का कि आप लोग ले जाइए। तो ऐसा क्या है ना कि वो भी अकेली हैं उसकी नानी, और इसके मम्मी का भाई साहब बहुत डेंजर्स कर रही हैं। कभी एकदम अच्छा रह रही है, कभी पूरा एकदम माने क्या बोले, एकदम बहुत परेशान कर रही हैं। कल छोटू जो बाबू है ना, छोटका गोदी में आप देखे थे उस दिन लेके आई थी, उसको सिर पटक दी फर्श पे, तो उसका सिर फट गया है। तो वो फ़ोन करके हम लोग से रो रही थी। फिर अब आज प्रिंस को भेजेंगे उनको लाने के लिए और लेकर जाएंगे, देखते हैं कहीं प्रिंस तैयार हो जाएगा तो मनौना धाम या एक जगह और कोई बोल रहा है वहाँ लेके जाना है। तो अब यही सब बात है। यहाँ रंजना अकेले रहेगी और यहाँ पे अनुष्का है, इनके पापा रहेंगे, हम प्रिंस जाएंगे लेके उनको। और आज देखते हैं भेजेंगे प्रिंस को लाने के लिए, लेके आ जाएगा प्रिंस तो हम लोग निकल जाएंगे। मनीष का अनुष्का के पापा भी और हम और उसकी नानी और प्रिंस 4-5 जन जाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इस समय परेशानी मुझे झेलना पड़ रहा है। एक तरफ मेरे परिवार है, एक तरफ ये सोशल मीडिया का पचड़ा चल रहा है, जो कि मुझे सरेआम क्या बोलते हैं, मुझे सरेआम फंसाने की साजिश थी लेकर, लेकिन आके मुझे बदनाम किया जा रहा था, ऑडियंस के सामने मुझे गिराया जा रहा था कि मैं कोई रिकॉर्डिंग हुआ है मेरा, और इस बात से कोई डर नहीं था, ना कोई फर्क पड़ने वाला। सबसे बड़ी बात है कि जब मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा बेटा, मेरे बहू, मेरे पति, मेरे परिवार के लोग, तो ये चिटपुटिया लोग सब, मुझे कोई डर नहीं है, जो कि आके मेरे नाम का रोटी खा रहे हैं और मेरे परिवार का बदनाम कर रहे हैं और उसी बदनाम के आड़ में अपना पेट भर रहे हैं। तो तू लोग भरो अपना पेट और करो जो करना है सो करो, लेकिन मेरे को इस सब चक्कर में तुम लोग घीसो मत। जो हम जानते हैं, हम उस दिन भी लाइव आके यही बोल दिए थे कि आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग इतने हल्के में दिमाग मत लीजिए, इसलिए कि ये सब लोग ना षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र में मुझे फंसाया जा रहा है। लोग जान रहा है कि पूजा जो है इस परिवार की मजबूत कड़ी है, मैं इस परिवार के लिए लड़ती हूँ और अपना बेटा बहू को अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चों को साथ खड़ी हूँ, डट के रहूँगी, चाहे उन लोग के लिए मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं उस सब स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेंगे। क्या बोलते हैं आप? सही बात है, बहुत सही बात है एकदम।
अटल रहना है, मजबूत रहना है, हाँ इरादा को अपना नेक रखना है। दुनिया अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ। आपको ऐसा लग रहा था कि हम कुछ ऐसा बोलेंगे किसी से? मैं एक बात बोलूँ ना, परिवार मेरा है, मतलब हमारा है। किसी के बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आदमी बुद्धिजीवी है तो सेल्फ डिसीजन लेके करता है। ऐसा दूसरा आदमी कैसे सोच लेता है कि हम अपने पत्नी को और पत्नी किसी पति को इस लैंग्वेज में बोल दे कि वो जा करके कोई उसका मजाक उड़ा करके उस पर पैसा कमाए। ऐसा तो मौका हम नहीं देना चाहेंगे और ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि उसमें अपना सूंघते रहते हैं ना, क्योंकि सूंघने वाला आदमी सूंघेगा उसके बाद भौंकेगा, तो वो सब काम हम लोगों को नहीं करना है। अपना दिमाग से अपना काम करना है। बेटा बहू मेरा है, मेरा ही रहेगा। अगर उसका शिकायत करते हैं तो उसकी शिकायत नहीं है, वो हमारी शिकायत है। इसलिए जो बैठे हैं वो अपने परिवार के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम कैसा किसी के लिए घर में झांक रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात है कि मनीषा को लेकर बहुत पहले से ही लोग बोलते हैं, चाहे हमको बोलते हैं कि एक पोता खिला लीजिए, ये कर लीजिए। तो खैर ये भगवान का इच्छा होगा तो ज़रूर होगा, ज़रूर आएगा। हम कभी भी उम्मीद नहीं हारे हैं। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। पूरे दुनिया में देखिएगा तो बहुत लोगों को बच्चा नहीं होता है, तो क्या हो जाता है? उसको कोई घर से बाहर कर देता है क्या? नहीं करता है ना। तो मैं अपने बहू को अपने बेटी के समान समझती हूँ। अगर कल के डेट में मेरी बेटी का भी नहीं होता तो क्या करते, उसको क्या करते मैं? तो कोई बात नहीं है, उसका भी उम्र नहीं गया है, ना उसको अभी कुछ हुआ है कि उसका समय बीत गया है, बच्चा नहीं होगा। होगा ना, कभी तो कभी होगा। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो को लेकर आगे। और भाई आप लोग मेरे ऑडियंस से मैं ये बात बोल रही हूँ, हम दूसरे किसी को नहीं बोल रही हूँ, ऑडियंस से ही बोल रही हूँ कि आप लोग जो लोग मुझसे गुस्सा है, आप लोग आकर मुझे उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं, वो चीज़ से मुझे बहुत हर्ट होता है। आप लोग तो कम से कम समझो कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। जो आप लोग को हम दिल दुखा, आप लोग को बीच में रहना है ना, मुझे क्यों बोलूँगी ऐसे? और मेरा बच्चा है, आप लोग से पहले मुझे दर्द होता है, तब जाके आप लोग को होता होगा। सपोर्ट करने के माने ये नहीं कि कोई आकर कुछ भी बोल देता है, आप लोग आके मुझे बोलने लगते हो, तो ये सब झूठ बात है। हम कल भी बोल दिए थे कि सब बकवास कर रही है लोग, लेकिन आप लोग इस सब फंडे में मत पड़िए, मत आइए। तो चलिए अब इस वीडियो को रहने देते हैं और आगे लेके चलते हैं। और आप लोग एक अपनी माँ समझ के, अपनी चाची समझ के, चाहे जो आप लोग समझिए, समझ के मैं वैसा कुछ की नहीं हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरे से गुस्से हैं, आप लोग गुस्सा मत होइए। समय पर सब कुछ सही हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और ये सब फ्रेबी दुनिया है, झूठ सच का। अपने चंद पैसे के लिए, चंद व्यूज के लिए लोग मुझे घसीट रहा है, मेरे परिवार को घसीट रहा है। तो इसके लिए भगवान देख रहे हैं। भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं करता है। जब लाठी पड़ने लगेगा ना इंसान पे, तब खुद बखुद उसका मुंह से निकलेगा कि मैं क्या गलत की थी कि आज मुझे मिल रहा है। लोग कहता है क्या रे तुम लोग जिंदे में नमक रगड़ रही हो, तो वही मेरे परिवार पे नमक लेकर लोग रगड़ रहे हैं। कभी मनीषा सचिन को, कभी मेरे को, कभी मेरे पूजा को, कभी मेरे बच्चों को, पूजा के बेटा बेटी को, तो घसीट रहा है। लोग आके बोलता है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। और क्या पूजा के बेटा बेटी बच्चा नहीं है? उसके लिए भी बहुत सारे बात बोला जाता है कंट्रोवर्सी में, इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको घसीटा जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जैसा सोचिए वैसा कीजिए। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से फिर बोलूँगी कि आप लोग किसी के बात में ना आइए, ना भड़काने में जाइए। और आप लोग ही मेरे शक्ति हो, मेरे हिम्मत हो, मेरे परिवार को, मनीषा सचिन को, या मेरा या मेरे फैमिली का। आप लोग चाहेंगे तो मुंह तोड़ जवाब आप लोग जाके दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।